महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई है, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठे होगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे तुम मुझसे गलत मत समझो, उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बना। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है। तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसकी बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा तुम्हें और अपने माता पिता को। बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसकी बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। खुद को तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तूने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां आ गई। नहीं, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वह भी यही जार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वह तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशें में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना है एक सपना का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारी सभी अच्छी गुणों से बहुत ही आकर्षित किया है, तुम्हें प्यार करना नहीं चाहता। वह तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, दो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवा लूंगा और तुम दोनों सदा की एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे, क्योंकि उसका और क्या तुम यह चाहते हो मेरे बच्चे की उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करे, वह प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई चल नहीं करेगी। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी और एक बच्चा अपनी माँ के प्रेम का नाम तोल मोल नहीं लगता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रही हो, इसका मोल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियां भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रही है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो कि महादेव जी, मैं बहुत परिश्रम की थी, मुझे यह मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस यह दिया है। उसे बस में भी तो तुम्हारी महादेव जी का प्रेम है। उसे बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रही हूँ
कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी दीदी लोग तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज यह कहूँ कि मेरे बच्चे मैं तुम्हें बहुत सारे पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी तो तुम तभी तो रहोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है तुम उसके लिए खुश रहो। धन्यवाद। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लंच कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़ कर बैठे हो, उसे पर रोटी जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उसे बात को उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीजों को वहीं छोड़ दो। उन लोगों पर छोड़े तो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रही हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रही हूँ, प्रतिदिन बाद उसे पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगाओ कि महादेव जी मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखूंगी। मेरे बच्चे तुम्हें आज सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए, मैं अपने बच्चों के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रही तो मुझे मेरे हिसाब से चीज करने दो बस। मुझ पर यकीन रखो, तुम कोई भी संदेश देखते हो मेरे लिए के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, पर मेरे बच्चे यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य देख रहा होता है और उन संकेतों से वह बताना चाहता है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना। इसलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे खुशियां नहीं चाहिए, महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव जी यह कर दो, वह कर दो, पर जो दे रही है वह तुम्हें नहीं चाहिए। ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उसे चीज को जानकारी रहे हो, तो क्या तुम यह सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीजों को खराब करके अपने साथ और अपनी महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रही हूँ उसको खुले दिल से अपना। मेरे संकेत को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। मतलब के बिना बात के नहीं होता है। होने के पीछे एक तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे यह सच आपके जन्मों जन्मों का है, जिसे सच को मैंने आज आपको बताई है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुड़ जाओ। आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है मेरे। अगर आज आप संदेश से नहीं संदेह हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है, उसे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, उसने जानबूझकर नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है।
वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जो कि मेरे बच्चे, वह जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम अपने परिवार से भी करता है, और इसी कारण भर तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवारजनों की वजह से पेपर तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तो मुझसे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उसे सब को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहेगी उसका जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रबंध नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना, मेरे बच्चे, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्तव्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता, हमारे घर में कितनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी ना ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है, और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रुओं की चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ जी प्रदान करती हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तनाज की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी कि से अनुकूल चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करती हो, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ जीव इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक किसी रचना, धार्मिक, वेदों की सरल व्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की चक्की। यह 3 दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ।
मेरे बच्चे इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता है। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे मैं बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे हो, इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 88। लेकिन हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से संहिता में बदल जाएंगे। को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ेगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही है। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। उसे बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, के बारे में पता लगाओ और फिर खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा। एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमका लूंगा। एक तारीख में बहुत दम है। बहुत रोया हूं, बहुत तड़पा हूं। मेरी महादेव जी ने सब कुछ देखा है। वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। मुझे वह मेरी खुशियां मुझे नहीं खेल सकती है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रहे हो, रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज में तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद ही खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिफल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है। यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक पोस्ट है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है तुम्हें दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनो, पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझना, जो जिम्मेदारियां का वह तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया। साथ कोई ऐसा मिलता है जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता, बस इस समाज में तुम्हें आगे बढ़ाया होता है। लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना मान लिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिल ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने मेरे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। तो मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रही हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भर जाता है जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ। दिल भर आता है जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा। मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा,
पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तुम्हारे पिछले जन्म के कम थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारी महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। पर ऐसा नहीं है कि बाकी तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी एक एक आंसू का हिसाब रखा है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे अब रो मत, अब वह मोड़ को उतारने का अपने सीने से मुझे पता है। तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे पीटा दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना सब, तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी। यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहां डिस्टर्ब नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें थी तुमने बहुत अच्छे से ले भाई मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं। तुम्हारा मुंह पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हो ना, इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो। कहीं लोग तुम्हारे रोने को पूछना समझ में तुम तो इतनी मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तो